जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, मार्च 2025 से एंजल वन के ग्रुप सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, मार्च 2025 से एंजल वन के ग्रुप के सीईओ जो हैं वह किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, यह किया गया है अम्बरीश के संघे को किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो दोस्तों, पूर्वी भारत की पहली खगोल वेधशाला का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो दोस्तों, ये किया गया है पश्चिमी बंगाल में। यह पश्चिमी बंगाल में किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जिक्र हुआ है दोस्तों पश्चिमी बंगाल का। पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, और दोस्तों बिहार की राजधानी पटना है, झारखंड की राजधानी रांची है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो दोस्तों, यह की गई थी 2015 में। 2015 में की गई थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित 7वें समुद्री सहयोग वार्ता में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया। तो दोस्तों, 7वें समुद्री सहयोग वार्ता हुई है और इसमें भारत के साथ किस देश ने सहयोग लिया है। तो दोस्तों, यह लिया है फ्रांस ने। फ्रांस और भारत के बीच यह 7वीं वार्ता हुई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जिक्र हुआ है फ्रांस का। तो दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जर्मनी की दोस्तों बर्लिन है, जापान की टोक्यो है और मुद्रा येन है। और दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, मुद्रा डॉलर है। तो दोस्तों, इन सभी के बारे में आप जरूर नोट कर लेना। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, शामपुर सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य को अंतिम रूप देने के लिए किस देश के ने भारत के साथ सहयोग किया है। तो दोस्तों, शामपुर सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य को अंतिम रूप देने के लिए किस देश के साथ भारत ने सहयोग किया है। तो दोस्तों, यह क्या है श्रीलंका के साथ। यह श्रीलंका के साथ किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर श्रीलंका का। तो दोस्तों, श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरे कोट्टे है और दोस्तों मुद्रा रुपया है। जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश का। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है। और जिक्र हुआ है दोस्तों नेपाल का। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा रुपया है। और दोस्तों, भूटान की राजधानी थिम्पू है और मुद्रा नेगल ट्रम है। दोस्तों, इनकी मुद्रा और राजधानी जरूर नोट कर लेना, क्योंकि दोस्तों यह अपने भारत की सीमा से सटे हुए देश हैं और यह काफ़ी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। मुद्रा भी पूछी जा चुकी हैं और दोस्तों राजधानी भी इनकी पूछी जा चुकी हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 21 जनवरी को अपना राज्य दिवस नहीं मनाया। तो दोस्तों, 21 जनवरी को अपना राज्य दिवस किस राज्य ने नहीं मनाया है। तो दोस्तों, यह नहीं मनाया मिजोरम ने। यह मिजोरम ने नहीं मनाया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों, इसकी स्थापना 21 जनवरी को हुई थी। अब जिक्र हुआ है मिजोरम का। तो दोस्तों, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। जिक्र हुआ है यहाँ पर दोस्तों त्रिपुरा का। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है।
जिक्र हुआ है दोस्तों मेघालय का, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। और दोस्तों जिक्र हुआ है यहाँ पर मणिपुर का, तो दोस्तों मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है पेलिमिंगो महोत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों पेलिमिंगो महोत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है आंध्र प्रदेश में, यह आंध्र प्रदेश में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों यहाँ पर जिक्र आंध्र प्रदेश का हुआ है, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। और दोस्तों यहाँ पर जिक्र तमिलनाडु का भी हुआ है, तो दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यहाँ पर जिक्र केरल का भी हुआ है, तो दोस्तों केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम है। और जिक्र हुआ है दोस्तों कर्नाटक का भी, तो दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। और दोस्तों बेंगलुरु के बारे में आपको बता दूं, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। और दोस्तों बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है SIAM के सतत परिपत्रता पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रेखांकित 35% EV बिक्री प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष क्या है। तो दोस्तों इसका लक्ष्य वर्ष है 2030, यह 2030 तक रखा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है विश्व स्तर पर कॉफ़ी उत्पादन के रूप में भारत का वर्तमान स्थान क्या है। तो दोस्तों कॉफ़ी उत्पादन के रूप में भारत का स्थान विश्व में क्या है। तो दोस्तों विश्व में भारत का स्थान है सातवां स्थान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों कॉफ़ी में निकोटीन पाया जाता है, याद रखना। और दोस्तों कॉफ़ी भारत में सबसे अधिक जो राज्य उत्पादन करता है वह करता है दोस्तों केरल। केरल में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों यह मनाया जाता है 19 जनवरी को, 19 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है भारतीय सतत प्राकृतिक रबड़ पहल कहाँ शुरू की गई। तो दोस्तों भारतीय सतत प्राकृतिक रबड़ पहल कहाँ पर शुरू की गई है। तो दोस्तों यह की गई है केरल में, यह केरल में की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिक्र हुआ है केरल का, तो दोस्तों केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम है। तमिलनाडु का जिक्र हुआ है यहाँ पर दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यहाँ पर जिक्र कर्नाटक का भी हुआ है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। और दोस्तों बेंगलोर को दो उपनामों से जाना जाता है, एक तो दोस्तों सिलिकॉन वैली कहा जाता है और एक अंतरिक्ष का शहर भी बेंगलुरु को कहा जाता है। जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र का भी, तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और दोस्तों मुंबई के उपनाम है, एक तो कहा जाता है दोस्तों मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और दोस्तों भारत की आर्थिक राजधानी भी मुंबई को कहा जाता है। और दोस्तों सूती वस्त्र की राजधानी भी मुंबई को ही कहा जाता है। तो दोस्तों मुंबई को तीन उपनामों से जाना जाता है, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है, और दोस्तों भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है, और दोस्तों भारत का सूती वस्त्र की राजधानी भी मुंबई को कहा जाता है। तो दोस्तों यह जानकारी भी नोट कर लेना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो दोस्तों यह बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। और दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है और मुद्रा डॉलर है।
यह भी याद रखें। और दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जो हैं यह दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग का निर्माण पूरा किया? तो दोस्तों किस देश ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग का निर्माण पूरा किया है? तो दोस्तों यह किया है चीन ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग का निर्माण पूरा किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जिक्र हुआ है दोस्तों चीन का, तो दोस्तों चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की दोस्तों दो मुद्राएं हैं, एक तो रेमनबी है और एक युआन है। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन में कोई सी भी मिले आप दोनों में से कोई सी भी मुद्रा टिक कर सकते हैं। और जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर जापान का, तो दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है। और दोस्तों जिक्र हुआ है दक्षिण कोरिया का, तो दोस्तों दक्षिण कोरिया की राजधानी दोस्तों चेनच्युएंग है और मुद्रा वॉन है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, मुद्रा रुपया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, मूडीज के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 में भारत के लिए संशोधित जीडीपी वृद्धि दर पूर्व अनुमान क्या है? तो दोस्तों यह अनुमान है 7%। मूडीज के अनुसार भारत की जीडीपी 2025 में रहने वाली है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 17 जनवरी 2025 को रूस के साथ 20 वर्षीय रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों यह किए हैं ईरान ने 17 जनवरी 2025 को रूस के साथ 20 वर्षीय रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों ईरान की राजधानी बगदाद है, चीन की बीजिंग है, भारत की नई दिल्ली है। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।